राजस्थान की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी, जो अजमेर के पास से निकलती है और गुजरात में जाती है कच्छ की खाड़ी में। ये ज़मीन के बराबर आती है बालोतरा में, और अभी मैं बालोतरा में ही खड़ा हूँ, जिसके पास से होकर ये निकलती है। कहते हैं कि इसका पानी पहले काफ़ी मीठा होता था, लेकिन यहाँ बालोतरा में आते आते इसका पानी नमकीन हो जाता है, क्योंकि आसपास की ज़मीन में लवण ज़्यादा है। इसके कारण इसको लवणी या लूनी कहना शुरू कर दिया बंजारों ने, जो इधर से निकलते थे। लेकिन अब ये लूनी अपनी दुर्दशा पर बुरी तरह से रोती नज़र आती है। ऐसा मैं आपको यहाँ बालोतरा से दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सूखी हुई पड़ी है और यहाँ पर केवल और केवल बबूल की झाड़ियाँ हैं। एक बहुत ही शानदार सुहानी शाम यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हाल यहाँ का यह है कि गंदगी का ढेर है। यहाँ पर आसपास की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका प्रदूषण इसके अंदर आता है, जहरीला पानी। और यहाँ आते आते लूनी अपना दम तोड़ देती है। आपको यहाँ से दूर पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। मैं वाकई में जब पढ़ाता हूँ नदियों के बारे में, तो आजकल यही पढ़ाता हूँ कि कोई भी नदी किसके लिए जानी जाती है? बजरी के लिए। इसमें से बजरी निकालते हैं लोग और लेकर चले जाते हैं। तो अजमेर से लेके सांचौर तक, जहाँ तक लूनी आती है राजस्थान में, इसका बहुत ही बुरा हाल है। मैं आज यहाँ पर पूछ रहा था लोगों से कि आपके यहाँ नदी कितने साल पहले आई है, तो बता रहे थे 2007-8 में उन्होंने यहाँ पर पानी देखा था, उसके बाद से नहीं देखा है। मैं कल्पना करता हूँ कि जब इस लूनी में पानी होगा अजमेर से लेकर सांचौर तक, तो आसपास के एरिया की क्या हालत होगी। लेकिन ये मरूंगा गंगा वापस बह कैसे सकती है? अभिनव राजस्थान में इसका क्या प्लान है? तो अभिनव राजस्थान में हम लूनी का 300 किलोमीटर का एक प्लान बनाएंगे, 300 करोड़ रुपए का, और हर 1 किलोमीटर में 1 करोड़ रुपया खर्च करके लूनी को फिर से जिंदा करेंगे। अरावली से ये काम शुरू होगा। अरावली में सघन वृक्षारोपण होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर वृक्ष होंगे खूब सारे तो वहाँ पानी टिकेगा, और पानी टिकेगा तो फिर धीरे धीरे बहकर नदी का रूप लेगा। तो एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट लूनी और इसी तरह से प्रोजेक्ट बनास, ये 2 नदियाँ राजस्थान की पुनर्जीवित करने से राजस्थान का लगभग 2/3 हिस्सा कवर हो जाएगा, और राजस्थान में पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी, और साथ साथ में सिंचाई का एक प्राकृतिक साधन उपलब्ध हो जाएगा। ये बालोतरा में आता है लूनी, लगभग इसके आसपास ज़मीन के आसपास आ जाती, ज़्यादा गहरी नहीं है। चंबल नदी तो खूब गहरी है। जब भी मैं बालोतरा आता हूँ या लूनी के आसपास से कहीं से भी गुजरता हूँ, तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ यही आती है कि इसका आर्थिक महत्व क्या है। हमको पर्यावरण की दृष्टि से नुकसान तो है ही, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कितना ज़्यादा नुकसान है, ये बात दिमाग में आती है। जो बजरी से कमाते हैं उनको तो लगता होगा हाँ आर्थिक दृष्टि से महत्व है, हम लोग तो आराम से बजरी निकाल के खूब कमा रहे हैं, लेकिन आसपास की खेती बर्बाद हो गई है। कितने प्यारे प्यारे बाग बगीचे हुआ करते थे यहाँ पर आसपास, और लूनी के आसपास बसने का मतलब था कि आप समृद्ध हैं खेती की दृष्टि से, कुछ भी उगा लीजिए। और इस लूनी के आसपास के क्षेत्रों ने राजे महाराजाओं के समय में खूब रेवेन्यू दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद हम इस लूनी की रक्षा कर नहीं पाए हैं, और लूनी के आंसू यहाँ तक आते आते सूख जाते हैं, ऐसा मुझे कई बार लगता है। तो माँ लूनी को बचाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अभी तो हमारे पास संसाधन नहीं है, हम केवल बात कर सकते हैं, लेकिन अभिनव राजस्थान में इसकी पक्की योजना है, जोरदार वाली। तो इसके किनारे पर पेड़ पौधे होंगे, अंदर जितनी भी जंगली ये बबूल उगे हुए हैं अंग्रेजी, इन सारे बबूल को हम हटाएंगे,
और आसपास के गांव के लोगों को इसके संरक्षण में शामिल करेंगे तभी ये बचेगी। गांव के लोग जब इसके रक्षक बनेंगे तो ये बच जाएगी, ऐसा हमको लगता है। और जो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या स्थायी विकास की बात करते हैं वो भी यही कहते हैं कि जब तक आसपास की कम्युनिटी, आसपास के लोग इसमें सहभागी नहीं होंगे तब तक सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा पूरा प्लान है कि 300 किलोमीटर में रहने वाले सभी गांवों के लोगों को एक आंदोलन की तरह शामिल इसमें किया जाए, लूनी आंदोलन, और वो सब मिलकर इस लूनी को बचाएं। और ये लूनी बच गई तो अगले 50-100 सालों तक राजस्थान के इस हिस्से में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा हमारा पक्का मानना है। शाम का समय हो गया है। आज इधर से निकल रहा था तो मुझे लगा कि आपको बालोतरा में लूनी की जो हालत है उसके बारे में बता दें। बहुत बहुत बुरे हाल है। ये मैं बालोतरा के बाईपास पे खड़ा हूँ, पुलिया बन गया, थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी ऐसे गंदा पानी जैसा लगता है, और दूर बजरी निकालते लोग दिखाई देते हैं झाड़ियों में छुपे से। इधर भी पहाड़ी है, इस तरफ जहाँ सनसेट हो रहा है वहाँ पर भी पहाड़ी है, और इस तरफ भी पहाड़ी है। ये नाकोड़ा वाली पहाड़ियाँ कहलाती है। इनका चक्कर काट कर ये लूनी फिर घूमती है, यहाँ टर्न लेती है अच्छा सा। लेकिन आप देखिए इस बबूल का क्या काम है। ये जो बबूल है इसका कोई काम नहीं है इसके किनारे पर। इसके कारण से यहाँ के पर्यावरण को जो नुकसान होता है, या पूरे राजस्थान में समझ लीजिए, मैं तो चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में एक भी अंग्रेजी बबूल का पेड़ ना रहे। ये बहुत नुकसान करता है। बनास नदी का भी ये हाल है। कल मैं बनास नदी पे था, इंसिडेंटली कल मैं मेवाड़ में था, आज मैं यहाँ मारवाड़ में हूँ। बालोतरा के पास जसोल गांव में आया था। हमारे साथी हैं कांतिलाल गर्ग, उनकी शादी के उपलक्ष्य में। तो मुझे लगा कि आज मैं लूनी के बारे में आपको बताऊं कि हमारा प्लान क्या है। कल मैं बनास नदी के पास था, वहाँ राजसमंद के पास। तो वहाँ पर बनास की भी ऐसी दुर्दशा है। इतनी लंबी नदी है, लूनी भी इतनी लंबी नदी, 300-400 किलोमीटर है, बनास 500 किलोमीटर लंबी है। ये दो लंबी नदियाँ हैं। अगर इन दोनों नदियों को आप संवार लें, और मेरे अनुमान से 1 किलोमीटर पर लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च करेंगे आप, और आसपास के गांव के लोगों को विश्वास में ले लें, तो इसका बहुत सुंदर रूप दिखाई दे सकता है। अभी जो हाल है लूनी के किनारे पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये हाल है बस। ये कचरे का ढेर है बस। ऐसा ही लगभग जोधपुर के पास में है। जोधपुर के पास में जो जोजरी नदी बहती है, जोजरी भी गंदे नाले में परिवर्तित हो गई है। ऐसे उदयपुर में पुरानी नदियां सारी गंदे नाले में बन गई है, कन्वर्ट हो गई है। जो देश अपने नदियों को, अपने तालाबों को, अपने पहाड़ों को सहज कर नहीं रख सकता, उस देश की दुर्गति होना तय है। आप यूरोप की नदियां देखिए, कितनी प्यारी प्यारी नदियां शहरों के बीच में से बहती हैं। मजाल कि उनमें प्लास्टिक का कोई टुकड़ा डाल दे। कोशिश करें कि हम लोग मिलकर अभिनव राजस्थान बनाएं, और उसमें नदियां, तालाब और पहाड़, इन तीनों का जोरदार संरक्षण। आज बालोतरा के बाईपास से मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। नमस्कार।